आप अपनी कार का कभी कभी सेल्फ देते हैं तो वो शुरू होने में दिक्कत देती है। मतलब कभी वो शुरू होती है तो कुछ देर के बाद में वो शुरू नहीं होती है। सो इसका क्या इशू होता है, वो कभी 1 साल 2 साल 3 साल में ही आपको वो इशू देखने को मिलता है। सो आपके बैटरी का सेल जो होता है वो वीक हो जाता है। आप उसको फुल चार्ज करने के बाद में भी आपको ये प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। उस समय आपको बैटरी रिप्लेस करना होता है। मतलब नई बैटरी आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपनी कार कहीं पे लेके जाते हैं काम से और वहां पे अगर आपकी गाड़ी बंद पड़ गई, सेल्फ नहीं देंगी, तो आपकी गाड़ी शुरू नहीं होगी, तो आपके काम नहीं हो पाएंगे। सो इसी की वजह से आपको नई बैटरी डालना ही पड़ेगा। तो इशू क्यों होता है हम आपको प्रूफ के साथ में दिखाएंगे कि ये कैसा इशू है और सच में आपकी बैटरी खराब होती है या फिर नहीं खराब होती है। और जब बैटरी शॉप में आप जाते हैं, बैटरी चेंज करते हैं, सब आपको नई बैटरी डालना पड़ता है। सो हम आपको प्रूफ के साथ में दिखाएंगे कि किस तरीके से इसका सिस्टम कैसे होता है, कैसे इसको चेक करना होता है, कि कैसे आप अपनी बैटरी की मतलब वो अगर सेल्फ में देने में इश्यू आती है, उसके सेल डैमेज है और कितना वोल्टेज, कितना एम्पियर तक के, कितना वोल्टेज तक के उसका लोड रहना चाहिए, दिखना चाहिए। तो जब आप पुरानी बैटरी जब सेल्फ देने में इश्यू आता है और आपकी गाड़ी शुरू नहीं होती, बैटरी शुरू नहीं होती है, तो वो बैटरी कितने वीक हो गई है, कितने वोल्टेज तक रहना चाहिए, और उसके बाद में जब नई गाड़ी लेते हैं सो कितना वोल्टेज उसमें दिखता है। तो ये दोनों बातें हम प्रूफ के साथ में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सो आप समझ जाएंगे कि आपकी गाड़ी की बैटरी सच में उसके जो प्लेट्स होते हैं बैटरी में, मतलब आपकी बैटरी टोटली वीक हो गई है। सो आपको नई बैटरी डालना ही पड़ेगा। सो यही इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आपकी बैटरी वीक होती है और कैसे नई बैटरी डालने के बाद में वो कैसे फुल चार्ज बैटरी होती है और कितना उसका वोल्टेज दिखना चाहिए। तो चलते हैं और जानते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं, आपको प्रूफ के साथ में दिखाएंगे कि ऐसी बैटरी है। तो बैटरी पे यहाँ पे एक मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर से निगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट करना है। मतलब जो मल्टीमीटर है वो कनेक्शन यहाँ पे करना होता है, और जो मल्टीमीटर पे वोल्टेज दिखता है तो यहाँ पे निगेटिव में निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट करने के बाद में हम सेल्फ दे के दिखाएंगे आपको। तो आप यहाँ से प्रॉपर देखिए, अभी आप यहाँ से प्रॉपर देखिए, हम सेल्फ देते हैं तो यहाँ से ये कितने तक उतरती है। सो आप देख सकते हैं सेल्फ देने के तुरंत बाद ये 9 तक की उतर गई। तो अभी आप देख सकते हैं, दोबारा आपको दिखाते हैं, प्रॉपर देखिए कि कितने तक ये डाउन होती है सेल्फ देने के बाद में। सो आप देख सकते हैं कि ये सेल्फ देने के बाद में तुरंत ये 9 तक की उतर गई है, जो कि आपको 10 के ऊपर में चाहिए। मतलब 9 तक की ये नहीं चाहिए आपको। अभी यहाँ पे हमने नई बैटरी कनेक्शन करके रखा है, तो यहाँ से अभी आप प्रॉपर देखिए कि नई बैटरी में कितना डाउन होने के बाद में, सेल्फ देने के बाद में कितने बैटरी का वोल्टेज रहता है। सो आप देख सकते हैं ये सेल्फ देने के बाद में ये 10 तक के आ गया है। मतलब नई बैटरी का कनेक्शन आप देते हैं सुबह आपकी 10 के ऊपर में होना चाहिए। हम आपको दोबारा सेल्फ दे के दिखाते हैं, तो यहाँ से देखिए आप। सो आप देख सकते हैं यहाँ से कि मतलब सेल्फ देने के बाद में जब नई बैटरी होती है, जो हेल्दी बैटरी होती है, उसका सेल्फ देने के बाद में वोल्टेज ये 10 के ऊपर में होना चाहिए, और जो बैटरी वीक होती है वो 8-9 तक उतरती है सेल्फ देने के बाद में। सो इसका ऐसा एक फंडा होता है, ऐसी एक टेक्निक होती है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब आप गाड़ी का सेल्फ देते हैं तब बैटरी जो मल्टीमीटर से कनेक्टेड है, सो उसके सेल्फ देने के तुरंत बाद में जैसे ही सेल्फ देते हैं सो 9 तक के आ गई है। इसका मतलब वो बैटरी आपके वीक हो गई है। मतलब 8-9 तक आएंगी, 9:30 तक आएंगी, कभी 8 तक आ सकती है, कभी 9 तक आ सकती है, मतलब 10 से कम ही है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी बैटरी वीक हो गई है, आपको नई बैटरी डालना पड़ेगा। सो वही हमने नई बैटरी कनेक्ट, मतलब नई बैटरी डालने के बाद में भी आपको दिखाने की कोशिश करें कि उसका वोल्टेज कितना जाता है। तो उसका वोल्टेज दोस्तों ये 10 तक ही गया है। अगर आपने प्रॉपर ध्यान देके देखा होगा, जैसे ही हम सेल्फ देते हैं सभी आपको देखना पड़ता है, सेल्फ देने के तुरंत बाद में वो 9 तक की आ गई है, जो कम हेल्दी है, मतलब डैमेज हो गई है बैटरी, उसके सेल भी हो गए। और नई बैटरी डालने के बाद में जैसे हमने सेल्फ दिए तो 10 के ऊपर में ही आपको दिखता है। आप प्रॉपर देखिएगा, और बाद में उसका वोल्टेज बढ़ता है। सो बैटरी अच्छी हो या खराब हो, तो आपको उसका जब आप सेल्फ देते हैं और थोड़ी सी डाउन भी होती है तो उसका वोल्टेज बढ़ते जाता है। मतलब ये गाड़ी में एक अल्टरनेटर लगा होता है, एक वाइंडिंग वाली कॉइल होती है, जिससे आपकी बैटरी चार्ज होती है, तो उसी की वजह से वोल्टेज बढ़ते रहता है। जैसे 12 के बाद में 13 तक, 14 तक जितना आप रेस देंगे तो आपकी बैटरी चार्ज होती रहती है। चार्ज होने का काम वो अल्टरनेटर करता है। सो ये सिस्टम सभी मोटरसाइकिल में लगे हुए रहते हैं कि आपकी बैटरी चार्ज करने का काम करती है। और अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, इसका मतलब है वो अल्टरनेटर में प्रॉब्लम है। तो ये भी वीडियो में अलग से बना के ला लेंगे। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि वीक बैटरी का सिस्टम कैसे पता चलता है कि बैटरी वीक हो गई है, और जो फुल्ली चार्ज बैटरी ओके बैटरी है सो उसका वोल्टेज, मतलब आप इतना ध्यान में रखिए कि जब मल्टीमीटर से कनेक्ट करते हैं हम, तो वहां पे चेक करते हैं
कि वो 8 तक उतरती है, मतलब बैटरी में प्रॉब्लम है सेल्फ देने के बाद में। और जब नई बैटरी में सेल्फ देते हैं और चेक करते हैं 10 तक के उसका वोल्टेज रहना चाहिए। तो इसके अलग अलग तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। सो इसके लिए हम आगे भी बात करेंगे और आगे भी ऐसे वीडियो बना के लाऊंगा कि कैसे कैसे इसका वोल्टेज हम चेक करें कि बैटरी वीक है नहीं है। काफी सारे सिस्टम होते हैं। सो एक इजी सिस्टम है ये, मल्टीमीटर 100-200 रुपए का आता है। आप ये खरीद के आप अपने बैटरी का हेल्थ चेक कर सकते हैं घर पे भी। अगर आपके पास में कार है सो आप घर पे ही ये मल्टीमीटर 100-150 रुपए का आता है, तो वो चेक करके आप घर में चेक कर सकते हैं कि आपकी बैटरी हेल्दी है अनहेल्दी है। और अगर आपको इसमें चार्जिंग वगैरह करना है, ठीक करना है, सो आप इसमें बैटरी शॉप में देके फुल चार्ज भी कर सकते हैं। वैसे चार्जिंग तो रहती है, चार्जिंग होने के बाद में आपने प्रॉब्लम आ ही सकता है। सो बेटर है कि आप नई बैटरी डाल दीजिए। वीडियो बनाने का तात्पर्य यह था कि आपको पता चले कि अगर आपकी बैटरी वीक हो और सेल्फ कभी देती है कभी नहीं देती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है। सो ये एक प्रॉब्लम होता है कि ये हमने आपको प्रूफ के साथ में दिखाया कि सच में आपके बैटरी में इश्यू आता है और आपको बैटरी बदलना पड़ता है। और अगर आपको आपकी बैटरी ओके रखना है, हेल्दी रखना है, हमेशा प्रॉपरली रखना है, तो आपको इसको हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। आप हमारे वीडियो फॉलो कीजिए, हमेशा देखते रहिए, तो आपको पता चलेगा कि बैटरी मेंटेनेंस कैसे करना होता है और आपकी बैटरी की लाइफ भी आपको हमेशा मिलेगी। सो इसकी वजह से आपको आपकी गाड़ी भी मेंटेनेंस रखना है, उसके बाद में बैटरी पर भी ध्यान देना है। हमारे कुछ वीडियो बने हैं, सो आप वहां पे जाके आप देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन आपको मन में होगा तो हमें कमेंट करिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाले सारे से लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। हम लाते हैं हमारे वीडियो पे टेक्नोलॉजी भरे वीडियो और काफी डीप में हम नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।